हो गया। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे माध्यम से कुछ परसेंटेज चैप्टर से उसी के आधारित क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। मुझे इतना विश्वास है कि परसेंटेज अगर जो आप ठीक ठाक अगर जो लेवल मिला लेते हैं तो ये उम्मीद रहता है कि आपका जितना भी आगे नेक्स्ट जैसे एज में होगा, ट्रेन में संबंधित क्वेश्चन हो या नल और हौज में संबंधित क्वेश्चन हो, मतलब कई ऐसे चैप्टर हैं, 15-16 चैप्टर मैं बता रहा हूँ कि आपको परसेंटेज ठोस होने के कारण वो चैप्टर जितने भी चैप्टर होते हैं सभी आसान हो जाते हैं। आप देखे होंगे पीछे 1-2 क्लास सब मैंने ए बी पर बनाया हूँ, रेशियो पर बनाया हूँ। तो दो चीज़ अहम रखता है, एक रेशियो, एक परसेंटेज आपका सही हो जाए तो सभी चैप्टर आपका हवाई हो जाएंगे। तो चलें, परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। ये इसमें आपको बता ही रहा है, परसेंटेज पर आधारित प्रश्न है। आपका चैनल का नाम है न्यू डायमंड स्टडी वे, आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे आप लोग के जो सहयोग मिल रहे हैं बना रहे। तो चलते हैं, जय हिंद। निकलिए आगे। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आने से पहले कुछ दिया गया है, इसमें हम देखेंगे परसेंटेज के बारे में जानने के लिए कुछ फ्लो करने पड़ते हैं हमारी बातें। क्या बातें हैं इसका सो देख लीजिए। अभी खास करके देखिएगा कि आपका 100% है। हर एक चीज़ क्या होता है अपने आप में 100%। मान लीजिए ये मोबाइल है, इसकी कीमत जो भी होगा ये अपने लिए क्या होगा 100% होगा। ये आपका पेन है, जो भी होगा आपका 100% होंगे। अब इस आधार पर चलिएगा, 100% जब भी होगा 100% होगा। 100% का होता है 1% इक्वल टू क्या होता है 100%। 1 इक्वल टू क्या होता है 100%। अगर जो 1/2 कीजिएगा अर्थात 100/2 क्या होगा 50%। क्या हुआ 1/2 का मान क्या हुआ 50%। अब उसी तरह 1/3 का मान क्या होगा 1/3 का मान आप देख लीजिए 100/3 कितना होगा 33 या 99 1/3 या 33.33%। ये आप अगर जो याद रखिएगा तो आपको परसेंटेज से ही ये परसेंटेज ज़रूरी है। अब पीछे देखे होंगे रेशियो में, एवरेज में, CI SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इस सभी लेवल पे इसका बहुत अदा रोल करता है। ये अपना भूमिका इसका अच्छी है। तो ये 100/4 कर दूं तो क्या होगा 25 चौका 100, तो 25% हो जाएंगे। 1/5 अगर जो कर दूं तो क्या होगा 100/5, तो अब यहाँ क्या होगा 20% हो जाएंगे। अब यहाँ स्पष्ट देख लीजिए तरह से आपको ये जितना भी लेवल दिया है आप इसको भर लीजिए। ये आपका काम बहुत ही इतना ज़रूर आप देख लीजिए, इसको आप एक नज़र देख लीजिए, जिससे आपको ये बुझिए एक तरह से होमवर्क का टाइप का है। देख लो कहाँ से कहाँ तक है जी, नोट कर लो। यहाँ 1 से स्टार्ट करो, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/25, इस तरह से 1/25 तक आपको बना के लाना है घर से। क्लियर? चलें, इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग अपने से समझदार हैं, बना लीजिएगा आप लोग भी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, तो चलें। कह रहा है 25% का, अगर जो 25%, वाह क्वेश्चन का तो अदाएँ तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 25% का 25% कितना होगा। पहले मैं बता दूं, का जिसमें रहेगा, का जिसमें रहेगा उसका मतलब हो जाएगा आपका गुना, ब्रैकेट भी रहे तो गुना, का रहे तो गुना, डिवाइड का पहचान आपको पता ही है।
लेकिन अगर परसेंट रहे तभी आप लोग बैक देखे हैं, क्या देखे हैं कि 100% में होता है 1% की अगर जो बात करेंगे तो 1% बराबर होता है 1/100। 1% बराबर क्या होता है 1/100। अगर जो 1 का बदला 2% दे दिए तो क्या हुआ 2/100। 5% दे दिए तो 5/100। दुनिया की कोई भी अंक अगर जो मैं दे दूं उतना बट्टे 100% का मतलब होंगे। तो पहला क्वेश्चन बना आपका, क्या है आंसर, ऑप्शन बताइए जल्दी। गलत। अब देखिए 25% है तो 25/100 हो गया, काक मतलब गुना हो गया, 25/100 हो गया। अब देखिए 25 के स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, और 100 कितना शून्य पड़ रहा है, 2 शून्य यहाँ 2 शून्य यहाँ है, 2 शून्य वहाँ है और 2 शून्य यहाँ है, तो 4 शून्य हो गया आपका। 1 2 3 एक अंक 4 पुरा दीजिए 0.0, अर्थात 0.0625 हो गया। किनका किनका गलत हो गया, सब गलत हो गया, नहीं आपका गलत हो गया। तब बताइए, मैं पहले ही कहा था कि इस बात को समझिए कि का मतलब होगा गुना और परसेंटेज का मतलब होगा बट्टे में 100। दुनिया की कोई भी अंक रहे इसमें चेंजिंग नहीं करना है। चले आगे, ऑप्शन नंबर ए मार दूं। चलिए दूसरा क्या कहे, इसका बी आएगा, बहुत अच्छी बात। 300 का 25% का 20% क्या होगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 300 का कह दिया तो 300 का क्या होगा, गुना होंगे। 300 का जब कह दे तो क्या हो गया, गुना हो गया। देखिए अगर जो आप फर्स्ट स्टार्ट किए हैं परसेंटेज चैप्टर तो गौर से देखो, इतनी अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि इसको कीमा बना दीजिए, कीमा। 300 का मतलब गुना, 25% में बताया कि दुनिया की कोई भी अंक रहे परसेंट दे दे बट्टे में 100 होंगे, फिर का दे दिया है, का मतलब गुना हो गया, 20/100 हो गया। अब कहिए कि इसमें क्या करें, तो सबसे पहले ये शून्य को शून्य कर दीजिए, शून्य को शून्य कर दीजिए, 25 का काट दीजिए, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, अर्थात 5 3 बच गया, 5 के 3 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएंगे आंसर, 15। जो बोले थे बी नंबर करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देता है। चलें, क्वेश्चन दिख रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2350 का, देखिए जो क्वेश्चन पढ़िए तो दिमाग को एक्टिव रखिए, ये मेरा सलाह है आप लोग के बीच कि जो ही कहा 2350 का तो का मतलब गुना, 36% 36/100 प्लस तो प्लस 1120 का 45% का मतलब क्या होगा 45/100। जगह मेरा छोटा पड़ गया है तो बराबर मान लीजिए 3000 गुने x/100। एक्स से शून्य शून्य किसको शून्य कर दी, इसमें बचा 30x, ठीक है। अब इसमें देखिए एक शून्य गया तो इसमें एक शून्य ले जाइए। अगर गौर से देखिएगा तो इसमें कटिंग हो जाएगा, कट जाएगा। 5 दूना 10, तो 5 से लगाइए तो 5 चौके 20, 7 पचे 35, 47, 18 दूना 36। इधर भी देखिए एक शून्य को शून्य कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 नमा 45, दूसरी भी कटेगा, 5 दूना 10, बचा कितना 1, 1 2 12, तो 6 दूना 12। फुल सिंह, इसको देखिए बढ़िया से, यही काटना सीखोगे तभी तो समझ में आएगा कि कितना ठोस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 47 को गुना कर दीजिए जल्दी, 18 से आप लोग गुना करना शुरू कर दीजिए, मैं फटाक दबर लिख दूंगा। 9 बराबर 30x बचा हुआ है, कितना है इसका गुना, 846 इसका आपका गुना होगा, प्लस 56 का 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 300, अच्छा 504 हुआ, बराबर 30x है। अब देखिए 30x का भी काटने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसको जोड़ेंगे तब काटेगा, तो 8 5 13, 1350 आपका हो गया, बराबर 30x। अब 0 0 इसमें भी गया, 3 से देखिए कट रहा है, 3 चौके
12 3 5 15। एज करेक्ट आंसर आपका 45 अगर जो दिख रहा है कहीं तो लगा दीजिए 45। तो सी नंबर आपका 45 आंसर है। कुछ नहीं मैंने किया, सिर्फ जो कहा उस वही काम मैंने किया। इसमें कोई लॉजिक, कोई टॉपिक, कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाया गया है। सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है, परसेंटेज और क्या ध्यान में रखना है, परसेंटेज और साथ ही साथ ध्यान में रखना है, तन माइनस कर दो, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ गया? 45 आ गया। चलें आगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, रूट में वाट दे दिया है। क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस रूल वही रहेंगे, फॉलो वही करना है, जिससे आपकी कोई परेशानियां ना हो। तो रूट को x कर दिया, प्लस यहाँ दिया हुआ 280 का, तो आप यहाँ रूट x लिख लीजिए, प्लस 280 का लिख लीजिए, गुना 55% मतलब 55/100 इक्वल टू 272 का मतलब गुना 5/8। मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपका 1 सुना गया, 11 5 55, 5 दूना 10, 14 दूना 28। इतना काटने में आप कोताहली मत कीजिए। अब इसमें देखिए कटने वाला क्या है, 8 से लगता है कट जाएंगे, 8 34 बार में, 8 तिया 24 बचा 3, 8 चौके 32, भी 34 बार में ख़त्म हो गए। अब देखिए रूट x इधर है, प्लस है, 14 11 गुना कीजिएंगे, 14 दहेक 140 और 14 154, 154 इक्वल टू 34 पचे 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 या 15 2 170 और रूट x इक्वल टू 170 को घटा दीजिए माइनस में 154। अब रूट x बराबर घटाने के बाद कितना होगा 16। अब ये याद कीजिए उस दिन को जब बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे वर्गमूल। अब यहाँ वर्गमूल की बात करें तो यहाँ रूट x हो, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे। अगर जो इधर स्क्वायर हो तो उधर क्या होगा रूट हो जाएंगे, अर्थात आपका 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होंगे। आप ऑप्शन देख लीजिए 256 हैं। चलिए क्लियर, आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कह रहा है 2420 का 14% प्लस 111.2 जो है बराबर 100 का वाट क्या होगा। 2420 है, अगर जो का दे दिया तो क्या हो गया गुना 14% है, 14% लिख लीजिए, प्लस 111.2 है, तो 14% को मैं क्या लिखूंगा 14/100, 14/100 इक्वल टू क्या होगा 100 का वाट परसेंट मतलब एक परसेंट नहीं वाट। तो आप देखिएगा ये सुना तो सुना कर देता है बार बार। अब यहाँ तो कटेंगे नहीं 5 या 2 से 5 से, ठीक है। अब हमें काहे छोटा सा नटखट सा बनाएंगे, तो गेट लगा लो। अब देखिए 242 है, 242 में हम लोग इसको गुना कर देंगे 14 को, तो 14 गुना कीजिएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28 बचे कितना 2, 14 दूना 28 बचे 2। अब 14 चौका कितना 56, 56 2 58, क्लियर। 14 चौका 56 बचा कितना 2 58। अब 14 के 2 गुना कीजिएगा तो कितना 28, 28 में से 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33। तो आप लोग 33 इसको लिख लीजिए। अब ये याद कीजिए कि 10 बचा हुआ है तो एक अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं, क्लियर। आप प्लस है प्लस दे दीजिए। अब इसको टोटल कुछ है नहीं करना इसको, तो 111.2 इक्वल टू 100 x गुना में है तो रहने दीजिए। ये दोनों को जोड़िएगा, देखिए दशमलव इधर 8 2 10, इसका मतलब 0.0 हो गया। अब देखिए इसका एक इधर आ गया, ये 112 हो गया, 112 और ये 338 है, जोड़ दीजिए 8 2 10 के 0 बाकी 1
3 1 4 1 5 और 3 1 4, 450 इजक्वल टू 100x। ठीक है, आपका जोड़ देख लीजिए 40 10 50, 450 सही है। ये दशमलव का तो वैल्यू ख़त्म हो गया, लेकिन इस शून्य से इस शून्य को काटिए। 45 को काटना हो आपको तो 45/10 आ जाते हैं। 45/10 आते हैं तो यहीं से काट लीजिए ना, 5 दूना 10 और 5 नमा 45। अब 2 को 9/2 आ गया, तो 9/2 अगर जो आया है तो पूर्णांक मिलाइएगा तो क्या होगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 अगर जो आ गया तो क्या होगा, बचा 1। तो 4.1/2 आपका राइट आंसर आपका आ रहा है। कोई दिक्कत देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ए नंबर। चले नेक्स्ट। देखिए परसेंटेज बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको बारीकी से पढ़ना है, धरफड़ नहीं करना है, फास्ट नहीं चलना है, स्लो मोशन में चलना है और इतनी बारीकी से इस पर ध्यान देना है कि सभी क्वेश्चन को क्या करें आप लोग दिलो और जान से बनावे। क्लियर। अब यहाँ से आपको फंसाने वाला क्वेश्चन देना शुरू कर दिया गया है। तो अब देखिए यदि ए का 8%, कोई टेंशन नहीं, ए का 8% लिखने के लिए क्या कहें, ए का 8% 8/100, का मतलब गुना 8% का 8%। अरे बाबू बी का कह रहा तो बी का गुना 4% 4/100। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ ए का 20% पूछ रहा है, तो इसके निकालने के लिए मैं एक स्टॉप, एक देखिए नीचे नीचे 100 गया, ऊपर 4 दूना 8 गया। अब गौर से देखिए, अगर जो ए बराबर मैं निकाल लूँ, ए बराबर निकालूंगा तो बी तो पहले ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ क्या बचा है 1, क्या बचा है 1, बी के 1 से गुना किए तो बी हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा b/2। ए का मान आ गया आपका, b/2 क्या हो गया, ए का मान आ गया। अब जहाँ भी जो बैठाना है इसको आप बैठा सकते हैं। b/2 आ गया तो एक जगह पर क्या हो गया, b/2 का 20%, 20% बराबर वाट कर दिया है, तो बट्टे में 1 है, तो परसेंटेज को हटा के इसको आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। परसेंटेज हटा कर आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब आपको जो करना है कीजिए, 20 पंचे 100, 10 हो गया, अर्थात b एकम b ना, b एकम b और 1 एकम 1 अर्थात 10%, b का 10% आपका क्या हो गया आंसर आ गए। b का 10% ऑप्शन कहाँ है, b का 10% आपका यहाँ है। यहाँ से अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से देख लूँ। अगर जो आप b/2 लगाए, ए का मान देना है, ए का मान देना है, ए का 20% आपका क्वेश्चन था, ए का 20%, 20/100, 20 पंचे 100, ए का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है b/2, तो आप b/2 लिखिए और ये आपका गुना आ गया 1/5, ठीक, बराबर कुछ वाट दिया हुआ ना। अब गौर से देखिए, b के 1 से गुना किए तो b हो गया, 5 के 2 से गुना किए तो क्या हुआ 10 हो गया, b को 1 से गुना किए तो क्या हुआ b हो गया, बराबर 5 के 2 से गुना किए तो क्या हुआ 10, अर्थात b का कितना परसेंट हो जाएगा, b% बराबर कितना होगा 10%, अर्थात आपका क्या होगा आंसर b का 10%। अब समझ में आई कुछ। चलें अगला 7 नंबर का रहा है, यदि ए का 40%, ए जो कहे 40 कहे जल्दी मार लीजिए, का फिर का दे दिया का 40% फिर बटे 100 बराबर 40 हो तो ए का मान निकालिए जल्दी, फटाक दो क्विकली निकाल लीजिए आप लोग और आंसर जल्दी बताइए जल्दी। चलें आ जाइए। ये तो आप 40 से पहले यहाँ देखिए, 40 से 40 काटे आप, ठीक है, 40 से 40 काट दिए, बट्टे में 1 है, इससे कोई मतलब नहीं। इस शून्य से उड़ा दीजिए 1 शून्य इधर से, अब ये कितना बच गया 4,
4 से अगर जो काटिएगा तो भी 25 चौके 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। ऊपर में तब कहीं से कुछ मिल नहीं रहा, एक एक मिल रहा, यहाँ मिल रहा है 25 दहे का 250। अगर जो a बट्टे 250 है, अर्थात a बराबर क्या होगा? 1/1 है, तो एक मतलब क्या हुआ? 1, और 250 के 1 से गुना किया तो क्या हुआ? 250। ऑप्शन आंसर सही है। जो ही जिसका बट्टा रहे उसी का बराबर होगा a बट्टे 250। a बट्टे 250 आया तो मतलब a बराबर 250 हुआ। b बट्टे 1000 आएगा तो b बराबर 1000। जिसके बट्टे जो रहेगा वो उसके बराबर होंगे। क्लियर? चल रहे हैं। 250 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चले आगे। आगे कह रहा है a का 90% और b का 30% तथा b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा? तो देख लीजिए बारीकी से। तो जो ही a का 90% अगर जो कह दिया है आपको, तो a का 90% निकाल लीजिए। a का 90% तो a गुने 90/100, कोई आपत्ति नहीं है। b का 30%, b गुने 30/100। ये याद रहता 30%, तो सिर्फ मान देना था हमें। क्या देना था? सिर्फ मान देना था। अब इसका काम तो बाद में कर लेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, 100 को 100 से उड़ा दीजिए नीचे नीचे, और 30 तिया 90, 3 आया। अब देखिए, अगर जो b का मान दिया है या a का मान देना है, किसी एक का मान निकालिए। अगर जो आप a बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा आंसर? b/3। या b बराबर लेना चाहते हैं, या b बराबर लेना चाहते हैं तो क्या होंगे? b बराबर क्या होगा? 3a। b बराबर क्या होगा? कितना? 30 कहाँ से आएगा? अच्छा, आंसर 300 बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आंसर 300 तो अच्छी बात। क्या हुआ? 3a हो गया। a का x% मतलब 100%। कितना? 100%। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 300 होंगे। या तो आप मान दे दीजिए b बराबर, या तो a बराबर। तो a बराबर आपका क्या आ रहा है? b/3। b बराबर मान दीजिए तो क्या आया? 3a। क्या है? 3a आया। तब आप क्या कीजिएगा? एक का है a का, b बराबर दिया है a का x/100। जिसका मान आपको देना हो, b का मान देना है तो 3a दीजिए ना, b का देना है तो 3a दीजिएगा, a का मान देना है तो क्या दीजिएगा? b/3। ठीक है जी? a बराबर b/3। ठीक है, b बराबर 3 है, एकदम राइट है। अब आपका इस पर बनाना है, तो कैसे होगा? तो आराम से है, ax है ना, हमको निकालना किसका मान है? x का मान निकालना है। तो x यहाँ जब भी रहेगा तो ये जानिए कि ये ऊपर जाएगा। ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। देखिए b का मान क्या है? 3 है, तो 3 के a से गुना कर देंगे, a है 3a है। ठीक है, तो a तो कैंसिल हो जाएगा, और 100 को 300 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 300 हो जाएगा। तो मैं फिर से उसको स्पष्ट कर दूं, तो देख लीजिए। चलिए, मैं b का मान देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? b का मान। तो एक b का मान क्या दिए? 3a बराबर a गुने x/100। तो देखिए a कैंसिल, बचा कितना? 3 x/100 बचा हुआ। और 100 जब भी आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x वहीं रहने दीजिए। इसलिए अब x बराबर क्या होगा? 3 गुने 100 इक्वल टू कितना? 300। मतलब 300 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में कोई दिक्कत। समझ रहे हैं? अरे अच्छे समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को? आयुष जी, आयुष बाबू आपको? अरे कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है? नहीं है तो रखो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन आगे कह रही है कि अगर
ए का x% बी के y% के बराबर हो, वाह बहुत बढ़िया है। ए का x% हो, बी के y% के बराबर हो, तो बी का z% क्या होंगे? ए का x% आराम से लिख लीजिए, बी के y% के बराबर हों। कोई दिक्कत इसमें कहीं से समझने वाली बात है? क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन को ही छाप डाला, क्या कर दिया? क्वेश्चन को छाप डाला। अब मैं देख रहा हूँ कि 100 को 100 के यहाँ भेज दिया, 100 को मैं कहाँ भेज दिया? 100 का। अब पूछ क्या रहा वो देख लीजिए, पूछ रहा है कि बी का z% बराबर क्या होंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो b का मान हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए कि y नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ b और y ये बचा हुआ है ना, तो b बराबर रहने दीजिए यहाँ, तो y यहाँ नीचे आ जाएगा ना। तो देखिए a गुने, तो वहाँ क्वेश्चन में आंसर हम का सब जगह लिखा है, तो गुने का मतलब का लिख दिया। और यहाँ देखिए x/y हो गया। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला यहाँ मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन b का, अच्छा इसके b बराबर निकाला तो मैंने क्या पाया? a का x/y पाया। ये आपका b से मैंने निकाला, इस b से निकाला। अब फॉर्मूला पर बनाऊंगा, आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर बनाऊंगा, क्या होगा? अब देखिए b का मान क्या है? a का x/y z/100। अब परसेंटेज सम क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इस 100 को क्या हटा देंगे? क्या कर देंगे? हटा के क्या लिख देंगे? परसेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? परसेंट। अगर जो मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखिए ए और इस गुना को मैं का लिख दूं, तो ए का x/z/y% दिख रहा है आपका आंसर कहीं? ए का x/z/y% कहीं दिख रहा है आपका? ए नंबर क्लियर? तो देखिए बारीकी से अगर जो बना लें, पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप अगर जो आप बना लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है? यदि x y का 80% है तो 2x कितना प्रतिशत y है? जल्दी बनाइए, क्विक सर्विस। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ही बना लूं, क्वेश्चन को ही पहले बना लूं। प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा तब आपका? प्रतिशत बराबर, परसेंटेज बराबर क्या होगा? y/2x लिख सकते हैं, y/2x लिख सकते हैं, y/2x लिख सकते हैं। परसेंटेज का मान कितना? 100। इसका मान क्या गुना में 100 दे सकते हैं। परसेंटेज का मान कितना? 100। इसका मान कितना दे सकते हैं? 100 दे सकते हैं। अब गौर से देखिए, x बराबर y का 80% है। x बराबर क्या है? y का 80% है। तब जहाँ x का मान होगा क्या लिखिएगा आप? x बराबर स्पष्ट लिख दिया है y का 80%। तो जहाँ x का मान होगा, यहाँ x का मान दिख रहा है, यहाँ आप क्या लिखिएगा? y/2 इंटू कितना? y गुने 80% में है तो बट्टे में लिखिए और गुने इसका 100 है। क्लियर? अब यहाँ देखिए तो बट्टे में 1 है, ये परसेंटेज ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये परसेंटेज ऊपर आया। अब देखिए y कैंसिल, y कैंसिल, ये अब 100 गुना हो गया, कितना हो गया? 1000 और 80 दूनी 160। अगर जो आपको 1000 में 160 से भाग दीजिएगा तो उड़ेगा, 2 से लगाइएगा 10,000 हो जाएगा। 2 2 4, सॉरी 10,000 हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। 10,000 हो गया तो 1 ही सुना जाएंगे, बचा 1000। अब 1000 को आप कोई ऐसा अंक ले लीजिए, 4 ले लीजिए,
4 ले लीजिए, तो 4 लगाइएगा तो क्या होगा, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 250। अब 250 का लगाइएगा 4 से तो 2 दूनी 4, 125 दूना 250। अब आपका मान आया 125/2। अब देखिए 125/2 के लिए आपको कौन सा अंक चाहिए, इसमें से ही तो खत्म हो गया, इसका कोई बात ही नहीं है। 160 कोई बात नहीं, 40 कोई बात नहीं, आंसर ये बी होगा ही। देख लीजिए 62 दूनी 124 है 25, 125/2 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी तीनों ऑप्शन आपका नहीं शो कर रहा है। चलें आगे चलते हैं, अब यहीं इतना ही पर रहने दो, फिर